Hi guys, hello everyone, good evening. I hope सब बढ़िया हो, सब चंगे हो. So in this session we are going to talk about GMI and the strategy which can be implemented for the let's say the next 70 odd days, right? हमारा एग्जाम जो है वो होने वाला है on 25th of May. So हमारे पास अच्छा खासा टाइम है अभी, right? So अभी हम मार्च में अराउंड 70-80 डेज है हमारे पास फॉर द एग्जामिनेशन. अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है एंड इवन a lot of you might be having a board examinations as well, right? तब क्या करना चाहिए, उसके बाद कैसे आगे बढ़े, उन सारी चीजों पर अपन बात करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो यहाँ पे समझना कि a lot of you might be having your examinations. It's absolutely fine. अभी आप अपना 12th बोर्ड पे फोकस करो, पूरा ध्यान उस पे दो. एंड द नेक्स्ट 15 odd days आई थिंक एंड होने वाले होंगे या एटलीस्ट मार्च एंड तक एंड हो जाएंगे. फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो. 60 days 65 days आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. बट इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए, रैंडम पढ़ाई ना हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाउ. अपनी पढ़ाई अगर तुमने स्टार्ट कर दिया बहुत अच्छी बात, बट अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो, सबसे पहले तो टॉपिक की लिस्ट बना लो. ठीक है, सो यू हैव 150 क्वेश्चंस टू बी कंप्लीटेड इन 120 मिनट्स, राइट? एंड अच्छे खासे सेक्शंस भी है तुम्हारे पास, लगभग 5 सेक्शंस आते हैं नाउ. बट उसमें करंट अफेयर्स जीके अलग अलग है. तो मोर और लेस 70 मार्क्स जो है वो तुम्हारे जीके के, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस बिकम्स द डिसाइडर सेक्शन एज वेल, राइट? तो सबसे पहले यार लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाओ. ठीक है, या तो मेरे पास सारे टॉपिक्स की लिस्ट हो या सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्यों. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आप सारे टॉपिक्स की लिस्ट बना लो. एंड डू नॉट वरी, ऑलरेडी इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें टॉपिक्स की लिस्ट है. तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो फिर उस हिसाब से एंड स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो. ठीक है, तो टॉपिक्स की लिस्ट मिल गई आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जस्ट इंश्योर कि हम इसको स्ट्रैटेजाइज सही तरीके से करें. सो व्हाट यू कैन डू इज, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू कैन डिवोट अराउंड 6 to 7 hours फॉर दिस प्रेप, राइट? सो आप वीक में 4 और सब्जेक्ट्स या चार टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो. इट कुड बी लाइक कि लेट्स से टुडे आई एम डूइंग इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, राइट? तो आप 2-2 3-3 घंटे इन दो सब्जेक्ट्स को पढ़ो एंड 2-2 टॉपिक्स कर लो, राइट? अपने टारगेट क्या होना चाहिए कि एक वीक में मैं एक सब्जेक्ट का 4 टॉपिक कंप्लीट कर लूं. ये हो गई एक बात, राइट? अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके साथ आप मॉक टेस्ट भी दो, राइट? तो जब आप टॉपिक्स कर रहे हो तो इंश्योर कि आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, यू आर ऑल्सो सॉल्विंग क्वेश्चंस. एंड वेनेवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, जस्ट एंश्योर कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो वो टाइम लिमिट में हो, राइट? सो लेट्स से इफ यू आर सॉल्विंग 30 क्वेश्चंस, अपन को पता है 150 क्वेश्चंस करने हैं, 120 मिनट्स में करने हैं. बट क्योंकि जीके क्वेश्चंस भी हैं, so apart from GK वाले questions, we will be having somewhere around 1 minute या बोल सकते हैं 60-70 seconds for each question. ठीक है, मोटा मोटा हिसाब ये है. बिकॉज आउट ऑफ द 70 क्वेश्चंस जो जीके में आने वाले हैं, दैट कैन बी डन इन 20 मिनट्स, 20-25 मिनट्स में हो जाएंगे इजिली, राइट? तो रफली 60 to 70 सेकेंड्स आपके पास होंगे. तो हमें अब जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो इंश्योर करना कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट दो एंड जब भी प्रैक्टिस करो इस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही करो. So let's say if you're solving 40 questions on logical reasoning, वो 40 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट? नाउ जीके विल बी द डिसाइडर क्योंकि 70 मार्क्स का है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब जीके में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इट विल इंक्लूड नॉट जस्ट करंट अफेयर्स प्लस योर स्टैटिक एज वेल, है ना? सो स्टैटिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आ सकता है, मिसलेनियस हो गया, सब आ सकता है. तो इंश्योर कि इनको टाइम दो, राइट? तो डेली आप 2 hours इजिली इस सब्जेक्ट को दे सकते हो, बिकॉज दिस सेक्शन और दिस सेक्शन फॉर्म्स 50% ऑफ योर पेपर, राइट? एंड ये जनरली कवर करने में टाइम भी ज्यादा लगता है, राइट? तो करंट अफेयर्स इज नॉट समथिंग जो आप 3-4-5 घंटे में या लेट से एक हफ्ते में 2 हफ्ते में कर लोगे. इट विल टेक टाइम. So even though you have around 70 odd days from now, but still current affairs या static GK something जो आपको आज से start कर देना चाहिए, right? क्योंकि बाकी टॉपिक से कवर हो जाएंगे. You have around 8 to 10 weeks अभी, जो कि easily कवर हो जाएगा जब हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं. बट जब करंट अफेयर्स या स्टैटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बार रीड भी करना है एंड मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन लगेगा, क्योंकि 70 मार्क्स का है.
तो ऑब्वियसली बात है डिसाइडर ये पहले ही बन गया है। तो इंश्योर कि इसको आप अभी से चालू कर दो, एंड मे बी डेली 2 आवर्स दे सकते हो और धीरे धीरे करके इसको खत्म करने लगो। राइट, उसमें ये हो सकता है कि आपने 2 दिन करंट अफेयर्स को दिया है और बाकी 4-5 दिन आप स्टैटिक जीके को दे रहे हो। ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, या आपने दिसंबर वाला क्लैट दिया था, तो नवंबर तक का आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो वहां तक आपको रिवीजन करना है, उसके बाद का आपको पढ़ना है। राइट, तो वो इजीली हो जाएगा। इंश्योर कि आप इसको फॉलो करो। नाउ, जीके रिवीजन। राइट, एक पंगा और होता है, और वो ये है कि करंट अफेयर या जीके जो है मैं पढ़ता तो जा रहा हूं बट मैंने रिवाइज नहीं किया। तो प्लीज कोशिश करना कि आप सैटरडेज को, संडेज को रिवाइज करो, या आप कोई भी एक दिन चूज कर सकते हो, कोई भी संडे, कि मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ा, भले करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक हो, एंड संडे को आप पूरा रिवाइज कर रहे हो। राइट, तो यू कैन डिवोट 1 डे कंप्लीटली फॉर रिविजन, बिकॉज आप अगर 6 दिन में 12 घंटे अराउंड पढ़ रहे हो जीके, तो आपको वो 2 घंटा देना पड़ेगा फॉर द रिवीजन एज वेल। अदरवाइज होगा क्या, आप आगे तो पढ़ते जाओगे बट जो वो कहावत है ना, आगे पार्ट पीछे सपाट, वो होने लगेगा। राइट, तो इंश्योर कि आप वीक में एक दिन अच्छे से रिवीजन को दो। राइट, फॉर करंट अफेयर्स एंड इवन फॉर द अदर टॉपिक्स एज वेल। तो जो हम 4 टॉपिक्स 5 टॉपिक्स कर रहे हैं पर सब्जेक्ट, आप उसको भी प्रैक्टिस का टाइम दे सकते हो। एक बहुत अच्छा तरीका इसमें ये हो सकता है कि हर संडे डेफिनेटली मॉक जरूर देना। राइट, जो अपना एक पॉइंट भी है कि एटलीस्ट आपको 5 से 7 मॉक्स देना चाहिए मिनिमम। तो इंश्योर कि हर संडे आप मॉक दे रहे हो, इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, प्लस समझ में आएगा कहां पर हम एग्जैक्टली गड़बड़ कर रहे हैं। राइट, नाउ डू नॉट इग्नोर मैथ्स। अब मैथ्स के साथ पंगा क्या है, एक तो करने का मन नहीं करता है मैथ्स, ऊपर से सिर्फ 10 मार्क्स का, ये तो इतना रेलिवेंट भी नहीं है, बट ट्रस्ट मी, वो 10 नंबर बहुत याद आएंगे जब वो 1 2 3 मार्क्स से अपन रह जाते हैं। राइट, तो ये बहुत छोटू सा सेक्शन लगता है बट वो 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के अगर 10 में 10 आ गए, वैसे किसी के 1 2 आए, वो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। राइट, तो इंश्योर कि अपन मैथ्स को टाइम देते रहे, एंड अगर अभी से चालू कर दोगे बाद में पंगा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर मई में चालू करोगे मैथ्स तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज तब तक लेट हो जाएगा, एंड फिर समझ में नहीं आएगा क्या करना है, कितना करना, बनेगा नहीं, और तब डर लगेगा। तो इंश्योर कि अभी से कुछ कुछ टॉपिक्स करते रहो। कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार आते हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, राइट, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो गया। वो कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो कर लो, मिनिमम मिनिमम। राइट, अदरवाइज कोशिश ये करना चाहिए कि यार एम करो कि 10 में 10 आए। वो अगर हो गया तो एक बहुत एडवांटेज मिल जाएगा आपको। राइट, बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा। नाउ, थरो रीडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी। व्हाई? बिकॉज अगेन ये लीगल वाला सेक्शन इज ऑफ 40 मार्क्स। इसमें सबसे ज्यादा जो आएगा वो पॉलिटी आएगा, एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस कि जो अपना स्टैटिक जीके है वहां पे भी आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो इंडियन पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना। राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्राइम, ये तो आप रीड करोगे ही, बट पॉलिटी को थोड़ा डेप्थ में आप पढ़ सकते हो। राइट, क्योंकि वहां से वन लाइनर्स, इट कुड इवन बी कि फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर कौन थे। राइट, इट कुड बी लाइक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो इसका अपन को ध्यान रखना है। नाउ, यस, अगर अभी तक कोई भी मॉक नहीं दिया है, इंश्योर कि अगले 1 2 दिन में मॉक दे दो। बहुत जरूरी है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार मॉक दे दो, सो दैट टू गेट टू अंडरस्टैंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जब आप पढ़ने बैठोगे आपको पता रहेगा कि मुझे कहाँ पे फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। राइट, रैंडम पढ़ाई मत करना, ये मत सोचना कि पहले मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ एंड मे बी इन द लास्ट 30 और डेज में मॉक्स दे दूंगा। ये मत करना। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले भी आप मॉक दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मॉक इसलिए नहीं कि मैं कितने ज्यादा मार्क्स ला पाता हूँ, वो सिर्फ इसलिए है टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका ध्यान रखना। अगर अभी तक नहीं दिया है, प्लीज अगले 1 2 दिन में मॉक दे दो, बिल्कुल लेट नहीं करना है। नाउ, एम फॉर एक्यूरेसी। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, इस एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम इस बात से नहीं होगी कि आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट्स में करने हैं। स्पीड इज नॉट गोइंग टू बी द की हियर, एक्यूरेसी विल बी द की। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट हैव टेकन क्लैट। राइट, तो वहां पर टाइम का पंगा नहीं होने वाले किसी को, सबकी रीडिंग अच्छी होने वाली है, इसलिए वहां पर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है तो वहां पे गड़बड़ नहीं कर सकते। तो जब भी आप मॉक दो, एंड आई वुड सजेस्ट हर वीक एक मॉक दो मिनिमम। राइट, कम से कम 7 8 मॉक देकर ही एग्जाम में बैठना है, अदरवाइज गड़बड़ होगी। तो इंश्योर कि जब भी आप मॉक दो, आप सिर्फ अपना स्पीड नहीं देखो, इस बात से खुश मत होना
कि लेट्स से 120 मिनट्स का था, मैं तो 100 मिनट्स में कर लिए, ठीक है, अच्छी बात है। बट इंपॉर्टेंट ये भी कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चन तुमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, राइट। कोशिश करना है कि यार 120s 130s में हो। हमें एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना है, ये डिसाइडर होने वाला है रादर देन द स्पीड। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं आएगी कि आप सारे क्वेश्चंस देख नहीं पाए, आप सारे क्वेश्चंस देख लोगे, ज्यादातर क्वेश्चंस वन लाइनर्स होंगे। पंगा ये होगा कि क्वेश्चन बन नहीं रहा है, इसीलिए एक्यूरेसी, एंड क्योंकि एक्यूरेसी की हम बात कर रहे हैं इसीलिए पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपको ज्यादा टॉपिक्स कवर करने होंगे क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने। इट इज नॉट लाइक कि जैसे 12th बोर्ड में मुझे 50% लाने हो, बहुत ईजी है, बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बट वहीं अगर 97 98 लाना है, आप कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो, उस टाइप की बात है, राइट। तो यू हैव टू एंश्योर दैट यू डू ईच एंड एवरी टॉपिक और कहीं पर भी मिस ना हो। एंड इसलिए करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना है, स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से करना है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ एनीवन वांट्स टू एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज, यू कैन एनरोल। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई एम सेइंग दिस इज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा पंगा ये होता है, स्पेशली ओएलटीज वाले एग्जामिनेशन में, यहां पर आप टेस्ट कम देते हो। क्लैट में, एलेट में बच्चे बहुत सारे टेस्ट देते हैं, बट इन एग्जामिनेशंस में टेस्टिंग थोड़ी कम होती है। वो 2 मॉक 3 मॉक देके जाते हैं, ये हमें नहीं करना है। इंश्योर कि 7 8 मॉक्स अच्छे से देके जाओ विद प्रॉपर एनालिसिस, राइट। एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी द की, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा एंड द लिंक फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।